अपनी चीजों को, अपने देश में बनने वाली चीजों को यूज किया करते थे। बायकॉट मीन्स रिफ्यूज टू बाय एंड यूज गुड्स मेड इन इंग्लैंड, जो मैंने अभी आपको बताया कि इंग्लैंड में बनने वाली चीजों को रिफ्यूज कर देते थे बाय करने के लिए, खरीदने के लिए। रेवोल्यूशनरीज, people who use violent methods to achieve their goals. क्रांतिकारी, वो लोग जो violent method यूज किया करते थे अपने गोल को अचीव करने के लिए, फ्रीडम लेने के लिए violent method, जैसे गांधी जी हैं वो नॉन वायलेंट मेथड अपनाते थे, पीसफुल मेथड अपनाते थे, पर ये जो क्रांतिकारी थे ये पीसफुल मेथड नहीं अपनाते थे, स्ट्राइक किया करते थे, फाइट किया करते थे। Racist policy, the cruel and inhuman treatment of blacks by the whites. मीन कास्टिज्म पे बेस्ड था ये, जो लोअर कास्ट के लोग थे उन्हें ब्लैक्स बोला जाता था, उनके साथ ट्रीटमेंट ठीक नहीं किया जाता था, उनके साथ बिहेवियर ठीक नहीं किया जाता था। Yes, dear students, let's start reading of this chapter. First of all, look at the gear up box. Match the persons with their slogans or quotes. Slogan जिसे बोलते हैं नारा. Person और slogan. First, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस. और slogans कौन कौन से हैं? Do or die, जय हिंद, स्वराज्य is my birthright and I shall have it. ये 3 स्लोगन्स हैं और 3 आपको लीडर्स के नाम दिए हुए हैं। बाल गंगाधर तिलक जो हैं उन्होंने कौन सा दिया था स्लोगन? चलो आपसे लास्ट में जब आपको अनम्यूट करेंगे ना तब आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, यस। विद द पैसेज ऑफ टाइम द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग। हमने लास्ट चैप्टर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ा था, जिसको A.O. ह्यूम ने उसकी स्थापना की थी। उसके फाउंडर कौन थे? A.O. ह्यूम। अब वो जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। दे आस्क, जो उसके लीडर्स थे, दे आस्क द ब्रिटिश रूलर्स टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस ऑफ द इंडियन। वो ब्रिटिश रूलर्स को बोलते थे कि इंडियंस की जो लिविंग कंडीशंस हैं उन्हें थोड़ा सा इम्प्रूव करो। द इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ कांग्रेस लीडर्स वरीड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब इनकी जो पॉपुलैरिटी है, इनका नाम है, इन कांग्रेस लीडर्स का अब बहुत बढ़ता जा रहा था, इनका रौब बढ़ता जा रहा था, जिससे अब ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ी सी वरीड हो गई थी, थोड़ी सी उन्हें अब चिंता होने लगी थी। They made laws to encourage disunity among Hindus and Muslims. अब वो और लॉज बना रहे थे, कानून बना रहे थे, जिससे वो क्या चाहते थे, हिंदू और मुस्लिम्स की जो अब यूनिटी है उसको डिसयूनिटी में कन्वर्ट कर दे, मीन उनकी यूनिटी को खत्म कर दे। They used the policy of divide and rule in India. उन्होंने क्या किया, कौन सी पॉलिसी फॉलो की? हमने लास्ट चैप्टर में भी रीड किया, डिवाइड एंड रूल इन इंडिया। फूट डालो और राज करो। The early leaders of the Congress were called moderates. जो पहले के लीडर्स थे ना कांग्रेस के, उन्हें moderates बोला जाता था। As they actually requested for reforms, क्योंकि वो रिक्वेस्ट किया करते थे ब्रिटिशर से रिफॉर्म के लिए, चेंज के लिए। ठीक है, कौन कौन से कुछ लीडर्स थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और A.O. ह्यूम, ये सब मॉडरेट्स थे। Some leaders like बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, etc. wanted to oppose the British rulers strongly. वो जो ये लीडर्स थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये ब्रिटिश रूलर्स के अगेंस्ट थे स्ट्रांगली। मतलब ये स्ट्राइक्स किया करते थे, फाइट करने के लिए, अपनी जान देने तक के लिए तैयार रहते थे। They wanted strikes and boycotts. These leaders were called
रेडिकल्स। इन लीडर्स को क्या बोलते थे? रेडिकल्स। आपको क्वेश्चन आंसर्स में इसका डिफरेंस भी आएगा, डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स। जो अर्ली लीडर्स थे, जो ब्रिटिशर्स से रिक्वेस्ट किया करते थे रिफॉर्म के लिए, उन्हें मॉडरेट्स बोला जाता था। और जो बिलीव करते थे स्ट्राइक्स में, बायकाट्स में, जो स्ट्रांगली अपोज करते थे ब्रिटिश रूलर्स को, उन्हें क्या बोलते थे? रेडिकल्स। The radicals wanted that the Indians must make sacrifices for achieving freedom. जो रेडिकल्स थे वो क्या चाहते थे? चाहते थे कि जो इंडियंस है ना, वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा तैयार रहें अगर उन्होंने फ्रीडम लेनी है, अगर उन्हें आजादी चाहिए तो। तिलक once said, तिलक मीन्स बाल गंगाधर तिलक, शॉर्ट में है ये। तिलक once said, एक बार तिलक ने क्या बोला? Freedom is my birthright and I shall have it. आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। The Congress leaders also educated the people about their rights. जो कांग्रेस के लीडर थे ना, नेशनल कांग्रेस के, वो लोगों को अवेयर करते रहते थे, उन्हें बताते थे कि उन्हें अपने राइट्स के लिए, उनके अपने अधिकारों के लिए उन्हें क्या करना है? अवेयर होना है, लड़ना है। Most of the leaders were arrested, but this gave more strength to the leaders and Indians. बहुत सारे लीडर्स जो है, नेता जो है, उन्हें अरेस्ट भी कर लिया जाता था जब वो स्ट्राइक्स करते थे, उनके अगेंस्ट होते थे। लेकिन जब उन्हें अरेस्ट किया जाता था ना, उसके बाद बाकी जो लीडर्स हैं, बाकी जो इंडियंस हैं, सब में एक नई स्ट्रेंथ आ जाती थी और ज्यादा जोश आ जाता था कि अब उन्हें और ज्यादा जोश से फाइट करनी है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है और फ्रीडम लेनी है। The British rulers wanted to break the unity among Indians. ब्रिटिश रूलर्स जो है वो चाहते थे, हमेशा से वो यही चाहते थे कि जो इनकी यूनिटी है, इंडियंस की एकता है, इन्हें तोड़ दिया जाए। जब भी यूनिटी टूटती है ना, तो हराना आसान हो जाता है। तो उनकी शुरू से ब्रिटिशर्स की, अंग्रेजों की यही पॉलिसी थी कि इनको डिवाइड कर दें, इनकी यूनिटी को तोड़ दें ताकि इन्हें हराना इजी हो जाए। They planned the partition of Bengal in 1905. यूनिटी को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया? 1905 में बंगाल का विभाजन जिसे बोलते हैं वो प्लान किया कि इसे अलग लगे। उन्होंने मुस्लिम्स के लिए वो एक अलग एरिया चाहते थे, इसलिए उन्होंने पार्टीशन करना चाहा बंगाल का, ताकि इनकी यूनिटी को डिसयूनिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए, इनकी एकता को तोड़ दिया जाए। Which was strongly opposed, लेकिन उनके इस प्लान को अपोज किया गया, इसका विरोध किया गया। The Congress launched the स्वदेशी मूवमेंट। फिर कांग्रेस ने कौन सा मूवमेंट लॉन्च किया? स्वदेशी। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्वदेशी मतलब अपने देश की चीजों को यूज करना है। And asked the people to boycott all British goods. और उन्होंने, कांग्रेस लीडर्स जो हैं, उन्होंने लोगों को क्या कहा कि जो ब्रिटिश गुड्स हैं, ब्रिटिश जो इंग्लैंड में बनने वाली चीजें हैं, उनको बिल्कुल बायकॉट कर दो, उन्हें यूज नहीं करना, उन्हें नहीं खरीदना है। कौन सी चीजें यूज करनी है? स्वदेशी, अपने देश में बनने वाली। द मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल। ये जो आंदोलन था, स्वदेशी मूवमेंट, ये सक्सेसफुल रहा। एंड द आइडिया ऑफ बंगाल पार्टीशन हैड टू बी कैंसल्ड। और इस आइडिया को उन्हें कैंसल करना पड़ा, बंगाल पार्टीशन के आइडिया को कैंसल करना पड़ा। नेक्स्ट इज द रेवोल्यूशनरीज। भूमिका, व्हाट आर यू डूइंग? द रेवोल्यूशनरीज, रेवोल्यूशनरीज कौन होते हैं? क्रांतिकारी। Some young Indians wanted to use force in the struggle for freedom. कुछ यंग इंडियंस जो थे ना, वो फोर्स, अपनी पूरी ताकत यूज करना चाहते थे इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। फ्रीडम के लिए, आजादी के लिए जो उस टाइम स्ट्रगल किया जा रहा था, वो चाहते थे कि वो अपनी पूरी फोर्स लगा दे, मतलब अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस करने से वो पीछे नहीं हटते थे। द अर्ली रेवोल्यूशनरीज वर, कौन कौन से थे अर्ली रेवोल्यूशनरीज? क्रांतिकारी, अरविंद घोष,
वीर सावरकर, अजीत सिंह, ये सब अर्ली रेवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे। स्लोली देयर नंबर्स इंक्रीज्ड, धीरे धीरे उनके ये नंबर मतलब जो मैन पावर है वो बढ़ती गई। एंड दे वांटेड टू मेक एनी सैक्रिफाइस फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। अब वो चाहते थे कि वो अपनी कंट्री की आजादी दिलाने के लिए, अपने देश की आजादी के लिए कोई भी त्याग दें, कोई भी किसी भी हद तक जाकर लड़ें, लेकिन आजादी अब वो किसी भी हाल में लेकर रहेंगे। The first World War began in 1914. पहली वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? 1914 में। The leaders thought that British would give freedom after the war. काफी कंट्रीज में इसने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारी कंट्रीज थी वर्ल्ड वॉर जब हुई। तो ब्रिटिशर्स इंडियंस को क्या लगा, जो इंडियन लीडर्स थे, कि जो ब्रिटिशर्स हैं ये इस वॉर के बाद, इस युद्ध के बाद, विश्व युद्ध के बाद इंडिया को फ्री कर देंगे। बट इट डिड नॉट हैपन, पर ऐसा नहीं हुआ। मोहनदास करमचंद गांधी had used सत्याग्रह as a weapon against the white rulers in South Africa. मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम गांधी जी बोलते हैं, उन्होंने सत्याग्रह, हमेशा वो पीसफुल मेथड में बिलीव करते थे, हमेशा सच बोलते थे। उन्होंने इसी को एक वेपन, शस्त्र की तरह यूज किया अगेंस्ट द वाइट रूलर्स इन साउथ अफ्रीका। इट वॉज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उनका ये जो सत्याग्रह आंदोलन था, ये किस पे बेस्ड था? सच्चाई पे और अहिंसा पे। आफ्टर हिज सक्सेस इन साउथ अफ्रीका, उन्हें सक्सेस भी मिली साउथ अफ्रीका में, उन्होंने प्यार से सबको समझाया और उन्हें इस काम में वहां सक्सेस भी मिली। और वो इंडिया कब आए वहां से? इन 1915। गांधी जी ज्वाइन द पॉलिटिक्स इन इंडिया। यहाँ आकर, इंडिया में आकर उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। He wanted the people must be united against the foreign rulers. गांधी जी चाहते थे कि यहाँ पर जो लोग हैं वो यूनाइट, उनमें एकता बनी रहे, इकट्ठे होकर वो फॉरेन रूलर्स के अगेंस्ट, मीन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करें। He helped the farmers, laborers and backward classes. इसकी हेल्प की उन्होंने, फार्मर्स की, मजदूर जो थे उनकी, और बैकवर्ड क्लास के जो लोग थे, जिसे इवन टच करने में भी अनटचेबिलिटी थी उस टाइम में। लोग विश्वास करते थे लोअर क्लास के लोगों को, वो अपने घर नहीं आने देते थे, टच नहीं करते थे, वो जिस चीज को टच करते थे उनके हाथ से पानी तक नहीं पीते थे। He asked the people not to obey the unjust laws made by the British rulers. महात्मा गांधी जी ने लोगों को क्या समझाया कि जो उनके अगेंस्ट कानून बनाए जा रहे हैं, अनजस्टिस जो उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, उसको वो ना माने, इसके अगेंस्ट वो फाइट करें और मिलकर, यूनाइटेड होकर वो फाइट करें। In 1919, a meeting was held in Jallianwala Bagh, Amritsar, to protest against the British politics. एक मीटिंग रखी गई 1919 में अमृतसर में, जलियांवाला बाग में, ब्रिटिश पॉलिटिक्स के अगेंस्ट एक मीटिंग थी कि कैसे उनके अगेंस्ट हमें फाइट करनी है, कौन सी हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, ये सब डिस्कस करने के लिए वहां पर एक मीटिंग रखी गई। अब ब्रिटिश कमांडर जनरल डायर को पता लग गया, जो ब्रिटिश कमांडर थे, कि इस तरह से वहां पर मीटिंग होने वाली है। तो उन्होंने क्या किया? सराउंडेड द प्लेस एंड ऑर्डर्ड द ट्रूप्स टू शूट एंड किल एवरीबॉडी। उन्होंने अपनी ट्रूप को, अपनी जो सेना है, उसे क्या ऑर्डर दिया? उस प्लेस को, जलियांवाला बाग को, सारे को घेर लिया और अपनी ट्रूप को ऑर्डर दिया कि शूट कर दो सबको और सबको मार दो। Thousands of men, women and children died in Jallianwala Bagh on the Baisakhi Day. बहुत 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 ज्यादा नुकसान हुआ था इसमें।
आज भी वहां पर गोलियों के निशान देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग कभी जाओ वहां अमृतसर तो जाना, जलियांवाला बाग में thousands of men, women and children were died. वैसाखी का दिन था उस दिन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं असहयोग आंदोलन। The people and leaders were angry about the जलियांवाला बाग इंसिडेंट। इतने बड़े इंसिडेंट के बाद अब लोगों में गुस्सा और बढ़ गया था। In 1920, Gandhiji launched the non-cooperation movement. 1920 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की। द पुलिस स्टेशन इन चौरी चौरा वॉज सेट ऑन फायर। चौरी चौरा में जो पुलिस स्टेशन था उसमें आग लगा दी गई। गांधी जी वॉज अगेंस्ट सच एक्टिविटीज, पर गांधी जी इस तरह की एक्टिविटीज के अगेंस्ट थे क्योंकि वो हमेशा पीसफुल मेथड्स में बिलीव करते थे। Thus he withdrew the movement immediately. इसलिए उन्होंने अपने इस आंदोलन को withdrew कर लिया, वापस ले लिया, वहीं रोक दिया। During the movement, many leaders were arrested and then released. इस मूवमेंट के चलते, इस आंदोलन के चलते बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया और फिर रिलीज भी कर दिया गया, छोड़ भी दिया गया। Some of them were राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचार्य, सरोजनी नायडू, मौलाना आजाद एंड मैनी अदर्स। ये उस टाइम के कुछ लीडर्स थे उस मूवमेंट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। इन्हें अरेस्ट किया गया और फिर रिलीज कर दिया गया। गांधी जी वांटेड द मूवमेंट टू बी नॉन वायलेंट। वायलेंट मेथड अच्छे नहीं लगते थे गांधी जी को। उन्होंने, वो क्या चाहते थे कि जो भी मेथड वो अपनाए वो नॉन वायलेंट हो। द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजॉल्व होता है संकल्प ले लेना। द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजॉल्व टू अचीव पूर्ण स्वराज्य। उन्होंने मांग की कि अब तो उन्हें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। एंड 26 जनवरी 1930 was celebrated as the इंडिपेंडेंस डे। पहला इंडिपेंडेंस डे कब इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर्स ने कब मनाया? 26 जनवरी 1930 में, जबकि तब तक हमें पूरी आजादी नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने संकल्प कर लिया तब कि अब तो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। People took part in सत्याग्रह movement and boycotted British goods, stopped paying taxes, etc. अब लोगों में जोश और आ गया, सत्याग्रह मूवमेंट शुरू हुआ, उसमें बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ब्रिटिश गुड्स को, चीजों को बहिष्कार करना पूरी तरह से शुरू कर दिया। आप लोगों ने टैक्स देने बंद कर दिए। नेक्स्ट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें क्या था? ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, जब ये मूवमेंट शुरू हुआ, ये आंदोलन शुरू हुआ, तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी लेड द सॉल्ट सत्याग्रह टू ब्रेक द सॉल्ट लॉज। उन्होंने एक नमक आंदोलन चलाया, जो नमक पे कानून बनाए थे। नमक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे सब लोग यूज करते हैं, ठीक है। एनिमल्स के लिए भी ये यूज किया जाता था। इस पे ना ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा टैक्स लगाया हुआ था और ये कंडीशन थी कि इंडियंस जो हैं वो सॉल्ट ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना उसे सेल कर सकते हैं। इसका प्रोडक्शन इंडियंस नहीं कर सकते, उन्हें हैवी टैक्सेस दे के परचेज करना पड़ेगा। तो इन लॉज के अगेंस्ट एक आंदोलन चलाया गया। He marched along with others from साबरमती आश्रम। उन्होंने आंदोलन कहाँ से शुरू किया? साबरमती आश्रम से, जहां वो रहते थे, टू द डांडी कोस्ट इन गुजरात। ये आंदोलन लगभग, वो लोग, ये गांधी जी काफी और मेंबर्स के साथ 24 दिन तक, लगभग 24 डेज तक ये आंदोलन चला। वो पैदल चले थे अपने आश्रम से और लगभग 400 किलोमीटर का उन्होंने जो रास्ता है, डिस्टेंस जो है वो कवर किया। दिस मूवमेंट बिकेम वेरी पॉपुलर इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। ये जो आंदोलन है ये इंडिया के हर एक पार्ट में पॉपुलर हुआ कि हम लोग अब सॉल्ट पे लगाए जाने वाला टैक्स नहीं देंगे।
द ब्रिटिश रूलर्स इन इंडिया टुक इट एज अ चैलेंज। जो ब्रिटिश रूलर्स थे, जो उस टाइम के शासक थे, उन्होंने इसे एज अ चैलेंज लिया, चेतावनी। मैनी पीपल वर लाठी चार्ज्ड एंड किल्ड। उन्होंने बहुत लोगों पर लाठी चार्ज किया, लाठियां बरसाई और काफी लोग इसमें मर गए। हमें आजादी ऐसे नहीं मिली, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। हमारे लीडर्स ने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया है, बहुत बार जेल गए हैं, तब हमें ये फ्रीडम मिली है। द बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एनकरेज्ड खादी एज द ड्रेस ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। अब जो इंग्लैंड में बनने वाला जो सामान था उसे बिल्कुल बायकॉट कर दिया, उसका बहिष्कार कर दिया। उसके बाद जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे, जो क्रांतिकारी थे, अब उन्होंने अपना एक ड्रेस कोड बना लिया, वो खादी के कपड़े पहनते थे, अपने देश में बनने वाले कपड़े पहनते थे, कॉटन के। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1939। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ? 1914 में। और सेकेंड कब हुआ? 1939 में। द ब्रिटिश फोर्स्ड इंडियंस टू टेक पार्ट इन द वॉर। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि इंडियंस जो हैं ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरा जो विश्व युद्ध था, इसमें पार्टिसिपेट करें, विदाउट डिस्कसिंग इट विद द इंडियन लीडर्स। उन्होंने इंडियन लीडर्स के साथ भी डिस्कस नहीं किया इस बारे में कि वो पार्टिसिपेट करें या नहीं। फोर्स किया गया इंडियंस को कि वो इसमें पार्ट लें। पीपल एट दिस टाइम डिमांडेड कंप्लीट फ्रीडम। इस टाइम पे अब जो लोग थे उन्हें कंप्लीट फ्रीडम की उन्होंने डिमांड रखी। बट द ब्रिटिश रूलर्स रिफ्यूज्ड टू कंसीडर इट। फिर से ब्रिटिश रूलर्स ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। नेक्स्ट इज चेक पॉइंट। ये आपकी बैक एक्सरसाइज के साथ बेटा डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट वन इज क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। This movement was launched by Gandhi ji in 1942. ये मूवमेंट कब शुरू हुआ? In 1942. He asked the people to do or die. आपके गियर बॉक्स में था बेटा ये, do or die। महात्मा गांधी जी ने ये स्लोगन दिया था। Do or die means करो या मरो, मीन्स हमें अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना है, हर हालत में फ्रीडम लेनी है, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। विच मीन्स इधर विन फ्रीडम और डाई फॉर इट। डू और डाई का मतलब क्या था? या तो आजादी लो या फिर उसके लिए अपनी जान लगा दो, जान दे दो। गांधी जी वॉज अरेस्टेड बट द रेवोल्यूशनरीज कंटिन्यूड देयर एक्टिविटीज। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन जो और क्रांतिकारी थे वो लगातार इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, पीछे नहीं हट रहे थे अब इंडियंस। खुदीराम बोस, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला एंड सीताराम राजू टुक एक्टिव पार्ट इन इट। इन सब ने बहुत अच्छे से इसमें एक्टिव होके पार्ट लिया इस मूवमेंट में, और गांधी जी की इस बात को अब सच में फॉलो किया। डू और डाई, करो या फिर मरो। नेक्स्ट इज इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस was twice elected the president of Indian National Congress. सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो 2 बार एज अ प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के। He was arrested but he escaped from the jail and fled to Japan via Afghanistan and Germany. उन्हें अरेस्ट कर लिया गया लेकिन वो बच निकले जेल से, जापान गए वाया अफगानिस्तान और जर्मनी, इस रास्ते से वो जापान पहुंचे। He took charge of the Indian National Army. उन्होंने पूरा चार्ज लिया, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इंडियन नेशनल आर्मी की, अपनी आर्मी बनाने की। एंड फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन वर्ल्ड वॉर 2, और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन्होंने फाइट की। He gave the popular slogan. उन्होंने एक स्लोगन भी दिया, एक नारा भी दिया, 2, जय हिंद एंड दिल्ली चलो। ये भी आपके गियर अप बॉक्स में है। जय हिंद किसने दिया ये स्लोगन?
सुभाष चंद्र बोस जी ने। इंडिया बिकेम फ्री। अब इंडिया फ्री कब हुआ? इतने स्ट्रगल के बाद। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड इन 1945। दूसरा विश्व युद्ध जो है वो 1945 में खत्म हुआ। शुरू कब हुआ? 1939 में। लगभग 6 साल तक ये युद्ध चला। ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनली एग्रीड टू लीव इंडिया। अब अंग्रेजों ने फाइनली वो एग्री हो गए कि अब वो इंडिया छोड़ देंगे। दे डिवाइडेड द कंट्री इन 2 पार्ट्स। जाते जाते उन्होंने कंट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले हिंदुस्तान था, एक ही था ये सारा, बाद में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। India became a free country on 15th August 1947. इंडिया कब फ्री हुआ? इंडिपेंडेंट कंट्री कब बनी हमारी? 15th अगस्त 1947 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू became the first prime minister and Dr. Rajendra Prasad became the first president of the independent India. हमारे आजाद भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और फर्स्ट प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Yes, let's come to things to remember. This is the conclusion of this lesson. The British rulers were worried and unhappy at the increasing popularity of the Indian National Congress. जैसे जैसे पॉपुलर होते जा रहे थे ना ये लीडर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ब्रिटिश रूलर्स जो हैं, जो शासक हैं, उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। The early leaders who requested for reforms were moderates and were unsuccessful. जो अर्ली लीडर्स थे, जो पीसफुल मेथड्स फॉलो करते थे, रिक्वेस्ट करते थे, उन्हें बोला जाता था मॉडरेट्स, और लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे। पीसफुल मेथड्स अपनाने से हमें फ्रीडम नहीं मिली। The radicals wanted to oppose the English rulers through strikes and boycotts. जो रेडिकल्स थे वो कैसे अपोज करते थे, कैसे विरोध करते थे रूलर्स का? थ्रू स्ट्राइक्स और बायकाट्स, बहिष्कार करके चीजों का फाइट करते थे उनके अगेंस्ट। द ब्रिटिश वांटेड टू पार्टीशन बंगाल एंड कांग्रेस लॉन्च्ड द स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट इट। वो चाहते थे बंगाल विभाजन करें, और उनकी इस प्लान को फ्लॉप करने के लिए कांग्रेस ने क्या किया? स्वदेशी मूवमेंट शुरू कर दिया कि अब हम तुम्हारी किसी भी चीज को नहीं लेंगे, हम अपनी ही कंट्री में बनने वाली चीजों को यूज करेंगे, और वो इसमें सक्सेसफुल भी रहे। Some young people felt that the British could be driven out by using force against them. Some young people, कुछ जो यंग जनरेशन थी उस टाइम में, उन्हें लगता था कि ब्रिटिशर्स को बाहर निकाला जा सकता है अपने देश से सिर्फ फोर्सफुल मेथड यूज करके, वायलेंटली स्ट्राइक्स करके, लड़के, अपनी पावर को यूज करके उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। गांधी जी यूज्ड सत्याग्रह एज अ वेपन, वेपन होता है शस्त्र, अगेंस्ट द रेसिस्ट पॉलिसीज ऑफ द व्हाइट्स इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी ने सत्याग्रह को एज अ वेपन यूज किया, और उसमें उन्हें वहां पर सक्सेस भी मिली साउथ अफ्रीका में। In 1919, General Dyer killed thousands of Indians in Amritsar on Vaisakhi Day. जनरल डायर आपके चेक पॉइंट में है ये क्वेश्चन, हु वाज जनरल डायर? इन 1919 जनरल डायर ने जो एक मीटिंग अरेंज की गई थी इंडियंस की, जनरल डायर ने क्या किया? जलियांवाला बाग को सराउंड पूरा घेर लिया और अपने ट्रूप को ऑर्डर दिया कि यहाँ पर फायरिंग कर दो और जितने भी लोग हैं सबको मार दो। In 1929, the पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया, 1929 में उन्होंने डिमांड रखी, उन्होंने संकल्प किया कि अब वो पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे। गांधी जी मार्च्ड ऑन फुट फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी।
अपने साबरमती आश्रम से दांडी तक उन्होंने पैदल यात्रा की टू ब्रेक द सॉल्ट लॉज हुए थे उन्हें तोड़ने के लिए। The Quit India movement was launched in 1942 and Gandhiji asked the people to do or die. Quit India movement कब लॉन्च हुआ? 1942 में, और गांधी जी ने कहा डू और डाई, करो या मरो. Bose took the charge of the Indian National Army and gave the slogan Jai Hind and Delhi Chalo. And the last, India became an independent country on 15th August 1947. और हमें आज़ादी कब मिली इतने स्ट्रगल के बाद? 15th August 1947 में. Yes, students, that's all about this chapter.